ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान एवं अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद ने पंचवीर बेगूसराय में बलात्कार पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की। बिहार सरकार से पीड़ित परिवार को 50 लाख की वित्तीय सहायता देने एवं पीड़िता को तुरंत एम्स घटना स्थानांतरित करने और बिहार पुलिस से जल्द दोषियों को पकड़ सख्त सजा देने की मांग किया गया। जी हाँ, होली के दिन बेगूसराय में एक घटना घटी थी जिसमें विशेष समुदाय के 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। महज ही 5 से 7 साल की उम्र थी उन बच्चियों का और उनके साथ इस तरह का घिनौना हरकत किया गया था। बेगूसराय के साहेबपुर के पंचवीर गाँव में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप की घटना घटी थी। होली के दिन नशे में धुत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विशेष समुदाय के बच्चों के साथ ये घटना अंजाम दिया था। हालांकि इस मामले में 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन स्थानीय लोग की अगर माने तो इसमें कुल 4 लोग शामिल थे। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके बारे में स्थानीय लोगों ने बताया है। सोशल मीडिया में वो लोग बयान दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है वो वहीं के सरकारी स्कूल की जो जमीन है उसमें अवैध कब्जा जमाए हुए हैं और उस पर होटल चलाते हैं। उसके होटल में तहखाने हैं और एक बार नहीं कई दफा वो लोग इस तरह का कार्य कर चुके हैं। दारू के वो कारोबारी भी हैं। इस घटना में कई मजेदार बात निकलकर सामने है कि एक तो आरोपी जिन पर आरोप लगा है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो लोग संभावित मुजरिम हैं, वो लोग नशे में थे। वैसे भी बिहार में दारू बंद है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बिहार में दारू बंद है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दारू बंद को लेकर उड़ीसा की विधानमंडल जो टीम 7 सदस्यीय टीम आता है उसे अपने मुंह से तारीफ करवाते हैं छत्तीसगढ़ के टीम से कि दारूबंदी को मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, 7वें आसमान में तीर मार देने का काम कर दिया है। लेकिन दारूबंदी का चेहरा समय समय पर बेनकाब होते आ रहे हैं। विपक्ष यूं ही नहीं कहता कि दारूबंदी से किसी को कुछ फायदा हो न या ना हो, लेकिन प्रशासन की चांदनी कट जाती है। बहरहाल इस मामले में हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अब नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार में है और जब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती है तो आप ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। बिहार पुलिस ने बेगूसराय मामले को लेकर भी पोस्ट किया है और कई लोगों पर FIR किया है। हम उसे भी पढ़कर सुनाने चाहेंगे कि बेगूसराय की जो पुलिस है वो क्या कर रही है इस मामले को लेकर, हम वो भी आपको दिखाने वाले हैं। बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर अख्तुल ईमान और युवा अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद ने पंचवीर बेगूसराय में बलात्कार पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की। सरकार से मांग किया है कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो लोग दोषी है उन्हें सजा दिया जाए, बेहतर इलाज किया जाए, परिवार में से जो लोग बचे उन्हें नौकरी दिया जाए। एक विपक्ष की जिम्मेदारी को निभा रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल जो कभी MY समीकरण की बात किया करती थी, वो नीतीश कुमार, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहता है कि बिहार में जनता का राज है। ऐसे लोगों को आंखें खोलकर देखने की जरूरत है कि आज बिहार की कानून व्यवस्था किस ओर जा रहा है। एक और जहां हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रख नहीं पाते हैं, जहां हमारी चलती नहीं है, जहां हम नया व्यवस्था को सही सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं, वही और हमारे नायाब प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नायाब तरीके से काम किए जा रहे हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि बेगूसराय प्रशासन ने क्या लिखा है। सुनिए, बड़ा मजेदार चीज है, आप जरूर सुनिएगा। आम लोगों के द्वारा बेगूसराय पुलिस की सोशल मीडिया गाइडलाइंस सेल में ऐसी सूचनाएं दी गई है कि कुछ यूट्यूबर, कुछ फेसबुक चैनल्स के द्वारा साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत पंचवीर में दिनांक 8/3/2023 को जो घटना घटी है उसको लेकर कुछ लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ने की संभावना रखते हैं और जिसको लेकर सोशल मीडिया में अलग पोस्ट किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर कई यूट्यूबर, कई ट्विटर अकाउंट होल्डर और कई फेसबुक अकाउंट के चलाने वाले लोगों पर FIR किया गया है। बहुत खूब। चलिए, जो घटना हो रही है अब उस पर हम बात भी नहीं कर सकते। हर हाल में कहना होगा राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी जय तेजस्वी बोलना पड़ेगा, मजबूरी बन गई है। कौन जेल से नहीं डरता, कौन है जो कानून से नहीं डरता। याद आ रहा है वो दिन जब हम लोग छोटे हुआ करते थे। लगभग 15-20 सालों से देश में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का राज हुआ करता था और तब बिहार की जो छवि थी उससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिहार की कमान जब नीतीश कुमार के हाथों में गया, बहुत हद तक बिहारियों को एक ताकत मिला, एक ऊर्जा मिली और बिहारियों को एक नई पहचान भी मिला। लेकिन डर लग रहा है कि कहीं फिर से हमें वही दिन ना देखना पड़े। एक तरफ घटनाएं घट रही है, दूसरी तरफ हम उस पर बात भी नहीं कर सकते हैं।
हम उस पर कुछ लिख नहीं सकते हैं। अगर यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती और ऐसा करता तो अब तक हमारे सीमांचल में कोहराम मर जाता। लेकिन हम सेकुलरवाद है, हम भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बदनाम करने के लिए ही जी रहे हैं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई हमारा सर कलम कर दे, कोई हमारा कितना नुकसान कर दे, हमें कुछ मतलब नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की शिकायत हो तो हमें बोलना है, बाकी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, हमें हर हाल में जय तेजस्वी तय तेजस्वी बोलना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं बोलते हैं तो फिर हम RSS के हो जाएंगे, अगर हम ये नहीं बोलते हैं तो हम कौमी गैंग के हो जाएंगे। क्या ये सारी चीजें जो हो रहा है, पत्रकारों पर जो FIR का सिलसिला चलाया जा रहा है, हक की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या ये किसी भी तरह से सही है? क्योंकि सीमांचल के ज़्यादातर लोग हमें देखते हैं, तो सेकुलर पार्टियों की आलोचना करना बड़ा जोखिम भरा होता है। मुझे उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में भर भर कर गालियाँ मिलेगी। कई लोग तो कह देंगे कि हम भी RSS से ट्रेनिंग लेकर यहाँ बैठे हैं। हम ये नहीं कहते कि घटनाएं नहीं होना चाहिए, घटनाएं हो सकती है, इतना बड़ा राज है, कभी प्रिय घटना तो कहीं अप्रिय घटनाएं होती रहेगी। ये निज़ाम है, इसे कोई बदल नहीं सकता, सुधार जरूर ला सकता है। लेकिन ये क्या जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या इससे पहले घटनाएं नहीं हो घटती थी? लेकिन क्या लोग उस पर बात नहीं करते थे? क्या लोग उस समाचार को चलाने का काम नहीं करता था? ये सच्चाई है कि विशेष समुदाय के बच्चियों के साथ विशेष समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने बलात्कार किया है। जो घटना है वो है, मीडिया का काम है कि जो चाहे अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, उसे वो दिखाने का काम करता है। सरकार अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं कानून व्यवस्था पर अगर सवाल करने की जरूरत होती है तो वो भी की जानी चाहिए। बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि बिहार के जो सूबाई सदर है अख्तुल ईमान और उनके जो युवा सूबाई सदर है आदिल हसन आज़ाद, बेगूसराय में जो घटना घटी है, पंचवीर गाँव में जो घटना घटी है, जो वहाँ के मासूम बच्चों के साथ 5 से 7 साल की महज एज है उनके साथ गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर वहाँ के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बात को रखा है और कई लोग तरह तरह की राय दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोषियों को सज़ा मिलेगी और सख्त सज़ा मिलेगी, लेकिन जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, सरकार दोषियों को सज़ा देने से पहले जो लोग बात कर रहे हैं उस पर कानूनी शिकंजा कसने पर ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बहरहाल होता क्या है आने वाले वक्त पता लगेगा। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।